हेलो जी, वेलकम बैक। शुरुआत हो चुकी है अगले दिन की। आज निकली है मस्त धूप। अरे बड़ी चटक धूप है। धूप तो ठीक है, ये सफेद जो बर्फ की चादर बिछी है, ऐसे आंखें चुंधी आ रही है कि दिखाई नहीं दे रहा पूरा। सनलाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके आती है ना बर्फ के ऊपर से, इतनी हाँ, तेज रोशनी पड़ती है आंखों में। बट लुक्स गुड। धूप बहुत मस्त है आज। और जी इधर चल रही है नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते की तैयारी नाश्ता करने के बाद फिर आज हमारा बहुत जरूरी काम के लिए निकलना है हमें, जो कि है टीडी की घर वापसी। तो आपको बताते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे उसको वापस बुलाया जाएगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की। तो उससे पहले करते हैं जरा ब्रेकफास्ट। और माता वो सॉरी मैडम जी, क्या बना आज ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में ना मैंने एक नई चीज देखी है कि ये सिर्फ एयर फ्रायर नहीं है, इसमें ग्रिल भी हो जाता है, रोस्ट भी हो जाता है, बेक भी हो जाता है, एयर फ्रायर भी हो जाता है। सो आज मैं इसको ट्राई करूंगी एज ए ग्रिल यूज करने, सैंडविचेस ग्रिल करती हूँ। चलो जी फिर आते हैं आज कुछ खाते हैं बढ़िया सा सैंडविच टाइप। चल फिर यार, वही भूख लग रही है। चलें काम पे। मस्त बना है, मस्त बना है। मस्त। थोड़ा कड़क है, मजा तो आ रहा है, पर थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। तो जब डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है, हमारे घर का प्रिंटर खराब पड़ा है। मैडम फोन करें पूछ रही है स्टेपल्स में कि अगर वहाँ पे एंट्री अलाउड है और वो प्रिंट आउट लेने दे रहे हैं। तो इन स्टोर तो उन्होंने मना कर दिया प्रिंट आउट लेने के लिए लॉकडाउन के चक्कर में। अब एक काम करते हैं, जहाँ से हमने अटेस्ट कराने जाना डॉक्यूमेंट उसी को पूछते हैं, अगर उनके पास प्रिंटर हो वहीं प्रिंट कर लेंगे डायरेक्टली। चलें। अच्छा माता जी, चले हम पुत्र को बुलाने की तैयारी करने। ठीक है, जाओ करो तैयारी। तो ये कनाडा में फैमिली का कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो आपकी फैमिली है वो सिर्फ आपके बीवी बच्चे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी इमीडिएट फैमिली हैं, और जो आपके सगे भाई बहन हैं वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हैं। तो जो ये सारा प्रोसीजर हम करने के लिए निकले हैं, रोटी से साइन वाइन कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, वो है सिबलिंग को बुलाने के लिए, जो कि आता है एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। तो टीडी भाई जो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, बस उसी के लिए सारे काम करने निकले हम। हमारा आप सबका एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है। सो जी कोविड के कारण फैमिली से मिलना दोबारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कर दिया है इन्होंने। इसका बहुत लंबा चौड़ा अभी प्रोसीजर है। रिटन ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी हमें आईआरसीसी से, चाहे आपके पास विजिटर वीज़ा हो फिर भी ऑथराइजेशन ज़रूरी है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाओ, उनका एक फॉर्म है कि फैमिली मेम्बर को इनवाइट करने का, वो डाउनलोड करो। उस पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, हम मतलब सनी फिल करेगा क्योंकि मैं उसको बुला रहा हूँ यहाँ पे। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हाँ। सनी है, मैं तो आई नहीं कुछ। हाँ, सो उसको सनी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सारी मनी को सेंड करेगा, टीडी को सेंड करेगा। टीडी फिर उस अपनी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भर के उसमें अपना डिजिटल सिग्नेचर डाल के फिर वो हाँ। डॉक्यूमेंट मुझे भेजेगा। जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आ गया उसके बाद फिर मैंने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराना है यहाँ के नोटरी ऑफिस से, जहाँ कि हम पहुँच चुके करने हैं। हैं जो हम कराने आए हाँ, हैं यहाँ कराने यहाँ आए पे। ये ये आपको नजर नहीं आ रहा कि लाइट बहुत ज्यादा बहुत है। ज़्यादा लाइट है। सो यहाँ से वो अटेस्ट होगा डॉक्यूमेंट, फिर वो डॉक्यूमेंट वापस मनी के मनी पास बस जाएगा। जाएगा, मनी उसमें फिर बाकी अपनी और जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के उसको फिर आईआरसीसी हाँ CIC की IRCC जो भी है हाँ। उनकी वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ उन लोगों ने कि यहाँ पे अपने सारे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वहाँ पे वो फॉर्म सबमिट करेगा, साथ में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई मैंने कहाँ पे क्वारंटीन करना है, कितने और कितने कहाँ पे करना है क्वारंटीन में, और कौन उसका मुझे basic- पिक करने कौन आएगा, pick करने आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी information। पड़ेगी। सो चलो पहले अटेस्ट कराते हैं, चलो। हो गए
तो जी फॉर्म में टेस्ट हो गए हैं, बस अब ये मेरे को टीडी को मेल कर देना है। मेल करने के बाद फिर वो लगाएगा अपनी एप्लीकेशन। तो ये मॉल है पूरा खाली पड़ा, पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं है, सब लॉकडाउन। तो जी ये वाली बिल्डिंग है जो हम घर लेने से पहले हम जहाँ पे रहते थे, यहीं घर के बाहर बस स्टॉप हुआ करता था। यहीं से बस आती थी मैडम की ऑफिस की, यहीं से पिक करती थी और यहीं ड्रॉप कर जाती थी। भाग के जाना पड़ता था। बड़ी सहूलियत होती है मैडम, है ना? यही सैर की है मम्मी ने इसी पार्क में बहुत ज्यादा। ये हमारा फेवरेट टेनिस कोर्ट हुआ करता था, जहाँ पे हम रोज शाम को टेनिस खेलते थे गर्मी के दिनों में। और यही जहाँ आपको सारी बर्फ नजर आ रही है, ये पूरा हरियाली से भरा होता है गर्म समर्स में, जहाँ पे माता करती थी सैर। और बहुत सहेलियां बनाई हैं मम्मी ने। तो ये बड़े दिनों से माता जी अंदर फंसी है घर के। मौसम बाहर गड़बड़ था, आज थोड़ी चलो धूप निकली है, मैं कहा चलो माता जी थोड़ा बाहर पार्क में घूम के आते हैं। वो अलग बात है, पार्क में सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। पार्क में बच्चों को खिला के लाते हैं, चलो बच्चों। ये सब चलो ये चलो हमारे बच्चे हैं, इनको घुमा के लाते हैं पार्क चलो में। पार्क में। चलो चलो, हाँ नहीं गिरोगे, चलो। विंटर बूट पहने हमने, विंटर बूट। तो ये बच्चे लोग लग गए हैं खेलने के लिए पार्क में, जब तक धूप आती है या जब तक इनको ठंड नहीं लगती। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चल रेस लगा दे तो जा। ठीक है। सब मजा ही होगा। तो मेन काम आज का निपट गया, खेलना कूदना हो गया, बाहर हो गई शाम, अंधेरा, अब लग रही है भूख तगड़ी। देखे जरा क्या चल रहा है किचन में। हाँ जी मैडम, क्या सीन है फिर खाने का? ढूंढ रही हूँ, वही मैं सोच रही थी पिज्जा बनाऊं, बट शिमला मिर्च पड़ी थी यहाँ पर। सामान तो सारा खत्म हो रहा है। ग्रोसरी तो सारी खत्म है। तो कल ले आना, पर इसीलिए ना वो एक हरी शिमला मिर्च पड़ी थी, एक लाल वाली पड़ी थी। तो सुबह मैंने वो पनीर के साथ बना दी कि ये खराब हो रही थी, खत्म हो। सनी एक अच्छी चीज मिली है मुझे पिज्जा के लिए। क्या? वाओ, ये बनाऊंगी तो दिखेगी मुझे। अब देख, पिज्जा के लिए प्याज तो है ही, प्याज है ना, और शिमला मिर्च चाहिए, तो उसमें पनीर है, शिमला मिर्च के पीसेस पड़े हुए हैं सारे। ये कहते हैं जुगाड़ करना, जब घर पे सारा कुछ खत्म हो जाए वो तो बढ़िया जुगाड़ बन जाएगा, देसी पिज्जा बनेगा। उसको करो, उसके बाद चीज डालो, चटनी लगाओ, चटनी भी देसी। देसी चटनी नहीं, मैं भी देसी लगाऊंगी। हाँ, शिमला मिर्च और पनीर उसमें। और चलेगा ऐसा पिज्जा? पालक वालक डाल, बस कुछ खिला दो। पालक हाँ वो भी निकालती हूँ। पालक वाला सही लगेगा, सब डाल दूंगी। ये भी पड़ा है टोफू। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ बर्फी भी पई है। वो तो स्वीट डिश में काम है, देखो सब। बर्फी की भी मम्मी खीर बना देती है, और मल्टी टैलेंटेड मम्मी माता, है हमारी। माता अगला राउंड कब बन रहा खीर का? बर्फी पड़ी रहती है, अगला राउंड कब बन रहा खीर का? जब बना दूंगी, कल बना दो, छुट्टी है दिन है। बना दूंगी। तो जी पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी है, फिर बस को ओवन में डालने की देर है। उसके इसमें बाद हमने हिस्से डिवाइड कर लिए, एक में अदरक है, एक में कौन सा। बताओ किसको अदरक पसंद है और किसको कौन अदरक। पसंद है। तो जी माता ये वाला काम भी हो गया और दूसरा मनी का काम भी हो गया। हम पेपर ले आए हैं बनवा के, बस अब उसको स्कैन करके भेजना है। बताओ भेजे ना भेजे, मनी आना ना आना हमारे हाथ में है। ज्यादा तंग कहता आपको? तंग तो करता है, बुलाए बस। पर उसके बिना रौनक नहीं है, मजा नहीं आता।
तो भाई हमने तो सोचा था सामान मंगवाना है उससे, मेरे को तो मंगानी है मेलोडी और कॉफी बाइट, यहाँ मिलते नहीं भाई, ढूंढा हमने। अभी सबसे पहले वो जो डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसके बाद 14 दिन लगेंगे, और 14 दिन ही बोला था, 14 दिन तो वेबसाइट पे लिखा है कि आप हमें जब ये सारे फॉर्म भर के देंगे, सारी एप्लीकेशन लगा के आप मेल करेंगे, उसके बाद 14 दिन वो लगा, उन्होंने लिखा है कि लगेंगे। 14 दिन के बाद वो लोग अप्रूवल देंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो जो भी उन्होंने हाँ, 14 लिखा है, पर और ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कितनी तेजी से काम करते हैं। हाँ, फिर आएगा हमारा खाने पीने का सामान। यस। नहीं, 14 दिन के बाद फिर टिकट करेगा। हाँ, टिकट वो तब तक बुक नहीं है जब तक उसके पास फॉर्मल वो नहीं आता एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, तब तक वो टिकट बुक नहीं कर सकता। टिकट उसके बाद ही बुक होगी। और जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको हर जगह वो फॉर्म दिखाना है जो हम उसको अभी स्कैन करके भेजेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो जाए, चाहे यहाँ पे लैंड करते टाइम हो जाए, चाहे बोर्डिंग करते टाइम हो जाए, हर जगह उसको पेपर दिखाना ही पड़ेगा। यानी 14 दिन तो ये है ही है। सनी हाँ। पूरी खुद तक निकालेगा अब। ऊपर पता नहीं कितने लग जाए। हाँ, ऊपर पता कितना लग बदला लगेगा सनी और जाए। मैं क्या सामान ही तो मंगाना है मैंने, मोटा ही होना ना। थोड़ा खाने पीने का और गया। चलिए साਡਾ पिज्जा तो हो गया रेडी, लगी है भूख तो खाइए फटाफट। वाह, जुगाड़ू काम तो बहुत बढ़िया हो गया। ट्रेंड शेफ है। यस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने टीडी को फाइनली बुलाया नहीं बुलाया, प्लीज सब्सक्राइब जानने के लिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।